एपिसोड की शुरुआत में सेकरू और सयोंग दोनों पानी में होते हैं। सेकरू को अब ठीक लगने लगा था, लेकिन सयोंग थोड़ा चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें तो मुझे मार देना चाहिए था। फिर वह उसे हल्के फुल्के अंदाज में पानी में डुबो देता है, जिस पर सेकरू घबराई हुई कहती है, ऐसा मत करो। दोनों जिम से बाहर आते हैं और सयोंग ने नए कपड़े पहन रखे होते हैं। सेकरू पूछती है, तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े कैसे हैं? सयोंग जवाब देता है, मैं बिजनेस ट्रिप पर जाता रहता हूं, इसलिए मुझे कपड़ों की आवश्यकता होती है। सयोंग अचानक से उसे गौर से देखता है। सेकरू उसकी नजरों को पकड़ते हुए कहती है, क्या हुआ? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? सयोंग मजाक में कहता है, तुम्हारी हाइट थोड़ी छोटी है। सेकरू नाराज होते हुए कहती है, क्या तुम मुझे सिर्फ 3 शब्दों में अपमानित कर रहे हो? सयोंग जवाब देता है, जब हम मिडिल स्कूल में थे तब तुमने ऐसे ही कपड़े पहने थे। सेकरू उसके पास आकर कहती है, उस समय मैं तुमसे ज्यादा लंबी थी। फिर वह उसे मजाक में लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन सयोंग उसे रोकता है और कहता है, पहले पांव नीचे रखो। इसके बाद दोनों टाइम कैप्सूल की ओपन सेरेमनियन के लिए बैठते हैं। सेकरू उत्साहित होकर कहती है, चलो इसे खोलते हैं। सयोंग थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहता है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ अजीब निकला तो मत हंसना। टाइम कैप्सूल को खोलते समय वे देखते हैं कि उसमें सिर्फ 2 ही लेटर होते हैं। सेकरू थोड़ा परेशान होकर कहती है, मोहिम का लेटर कहाँ है? क्या तुमने उसे ले लिया? सयोंग जवाब देता है, नहीं, मैंने नहीं लिया। शायद वह पानी में गिर गया हो। इसके बाद वे अपने अपने लेटर पढ़ते हैं। सेकरू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन सयोंग अपने लेटर को छिपाने की कोशिश करता है। सेकरू उसे टोकते हुए कहती है, तुमने क्या लिखा है? मैंने तुम्हारा देखा था, अब मैं भी देखना चाहती हूं। सयोंग थोड़ा झेंपता हुआ कहता है, कुछ भी नहीं, और फिर वह भागने लगता है। सेकरू उसका पीछा करती है, लेकिन सयोंग उसे पकड़ने नहीं देता। सयोंग अपने घर पहुंचता है और लेटर को फिर से पढ़ता है। वह अपने आप से कहता है, उस समय मेरे मन में फीलिंग्स थीं, लेकिन अब वह फीलिंग्स नहीं है। मेरे मन में अब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची हैं। वह लेटर को फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे बचा लेता है। रात को एनसिकरू सड़कों पर चलते हुए अपने लेटर को देखती है और सोचती है, इसमें मेरे सपनों का कोई जिक्र नहीं है। अगले सीन में गेसू को दिखाया जाता है, जो खाना खाने के लिए आता है। उसकी मां मिशु फूलों को सेट कर रही होती है। गेसू शिकायत करते हुए कहता है, क्या आज खाना नहीं मिलेगा? सिर्फ फूल ही? मिशु मुस्कुराते हुए कहती है, खाना तो मिलेगा, चिंता मत करो। गेसू अपनी मां से पैसे मांगता है, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। कमन के पिता का निधन हो गया है और मुझे शोक राशि देनी है। मिशु कहती है, मैं इतना पैसा नहीं दे सकती। गेसू गुस्से में कहता है, तुम फूलों पर इतना पैसा क्यों बर्बाद करती हो? मिशु समझाते हुए कहती है, फूल जरूरी होते हैं, वे किसी का दिन बना सकते हैं। गेसू नाराज होकर वहां से चला जाता है और मिशु उसे आवाज देती है, खाना खाकर जाओ, लेकिन वह बिना जवाब दिए चला जाता है। अगले सीन में कंज को दिखाया जाता है, जो घर पर आता है और अपनी बहन सुख से मिलता है। वह कहता है, तुम जा रही हो? सुख कहती है, नहीं, अभी कुछ दिन और यहां हूं, जब जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। कंज फिर से पूछता है, तुम क्यों बार बार इस बात को टाल रही हो? सुख उसे टालते हुए कहती है, मैं नहीं जानती, लेकिन जब जाऊंगी तो सबको बता दूंगी। इसके बाद वह चली जाती है। सेकरू और सयोंग की मुलाकात होती है। सेकरू उससे टकराती है और मजाक में कहती है, मेरे चेहरे पर लिखा है कि मुझसे मजाक मत करो। सयोंग जवाब देता है, नहीं, तुम्हारा चेहरा काफी सुलझा हुआ है। अगले सीन में सेकरू एक लाइब्रेरी जाने की तैयारी करती है। सयोंग उससे पूछता है, तुम लाइब्रेरी क्यों जा रही हो? सेकरू जवाब देती है, मुझे वहां जाकर कुछ पढ़ाई करनी है, शायद वहां मुझे अपने सपने मिल जाएं। दोनों ऑफिस में वापस आते हैं, जहां सेकरू कुछ फाइल्स को टच करती है। सयोंग उसे रोकते हुए कहता है, ऐसा मत करो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। मंगू अचानक अंदर आता है और कहता है, अमेरिका की गरीब कंपनी ने हमसे कांटेक्ट किया है, वे यहां पर एक ऑफिस खोलना चाहते हैं। सयोंग और सेकरू दोनों इस बात से चौंक जाते हैं। मंगू और सयोंग मिलकर
इंटरनेट पर जानकारी जुटाने लगते हैं। लेकिन सब कुछ अंग्रेजी में होता है, जिसे पढ़ने में उन्हें दिक्कत होती है। सेकरू मदद करते हुए कहती है, मैं अंग्रेजी पढ़ सकती हूं, मुझे देखने दो। वह जानकारी पढ़कर उन्हें समझाती है। मंगू खुश होकर कहता है, तुमने अमेरिका में ग्रेप कंपनी के लिए काम किया है, तो क्या तुम हमारी मदद करोगी? सेकरू थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन अंत में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में सेकरू अपने स्कूल जाती है। वह पुराने दिनों को याद करती है, जब वह एक स्टूडेंट थी। टीचर उसे बच्चों से मिलवाती है और कहती है, ये सेकरू हैं जिन्होंने ग्रेप कंपनी में काम किया है। बच्चे उत्साहित होकर उससे सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हारा सपना प्रोडक्ट मैनेजर बनना था? सेकरू जवाब देती है, नहीं, मेरा सपना कुछ और था। बच्चे फिर पूछते हैं, फिर क्या था? सेकरू थोड़ी उदासी के साथ जवाब देती है, मेरा सपना था कि मेरी मां को मुझ पर गर्व हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। सेकरू और सयोंग फिर से मिलते हैं। सेकरू सयोंग से कहती है, तुम्हारे साथ बिताए समय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे अपने सपनों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। सयोंग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम सही हो, सपनों का पीछा करना अच्छा है, लेकिन अपने आप को भी समय देना जरूरी है।